हेलो डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे प्रोटेक्टिव बेल के बारे में, ठीक है, जिसको हिफाजती ज़मानत भी कहा जाता है। प्रोटेक्टिव बेल क्या होती है? कौन सा प्रोविज़न है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर, सीआरपीसी के अंदर, जो कि डील करता है प्रोटेक्टिव बेल से? तो ये क्वेश्चन तो बड़ा ही है ना, कन्फ्यूजिंग। कौन सा प्रोविज़न है भाई? प्रोटेक्टिव बेल कोई बेल है या कोई ऑर्डर है बस? और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो मेरिट पर दी जाती है या कोई और प्रोसीजर मेरिट पर? फॉर एग्जांपल भाई, प्री अरेस्ट बेल के लिए ग्राउंड्स है ना, पोस्ट अरेस्ट बेल के लिए भी ग्राउंड है। रिक्वायरमेंट्स को आप पूरा करोगे तो वो मिलेंगी, वरना नहीं। तो क्या प्रोटेक्टिव बेल भी मेरिट पर दी जाती है या नहीं? प्रोक्लेम्ड जो ऑफेंडर्स हैं, क्या उनको प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है या नहीं? तो क्वेश्चंस तो बहुत हैं दोस्तों। इस लेक्चर में हम जो भी बातें करेंगे प्रोटेक्टिव बेल से कंसर्न रिलेटेड, उसका रेफरेंस पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल 2023 टू 90 है। ये केस लॉ लाहौर हाई कोर्ट का डिसाइडेड केस लॉ, जिसमें गाइडलाइन दी गई है रिलेटेड कंसर्न टू प्रोटेक्टिव बेल में हाल ही में 2023 में। तो ये आप केस लॉ भी पढ़ सकते हो। प्रोटेक्टिव बेल होती क्या है, अगर मैं आपको सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो सपोज करें कि मिस्टर ए जो है वो नॉमिनेट हो गया है एफआईआर में। इसको डर है, इसको एप्रीहेंशन है कि ये अरेस्ट हो सकता है। अब जो एफआईआर इसके अगेंस्ट लॉज हुई है वो हुई है उमर कोर्ट में, ठीक है। इसको चाहिए प्री अरेस्ट बेल कि भाई मैं अरेस्ट ना हो जाऊं, इस वजह से आई वांट प्री अरेस्ट बेल। तो ये सेक्शन 498 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में अप्लाई कर सकता है उमर कोर्ट सेशंस कोर्ट में। लेकिन ये बंदा अभी बैठा हैदराबाद में, इसको एप्रीहेंशन है कि ये जो अरेस्ट हो सकता है वो मिस्टर ए के अगेंस्ट इसको एप्रीहेंशन है कि ये अरेस्ट हो सकता है। रह रहा है हैदराबाद में अभी। अब जब तक ये यहाँ पर पहुँचेगा तो ये अरेस्ट हो जाएगा, इसको डर है। अब ये क्या करेगा, प्रोटेक्टिव बेल लेगा। हैदराबाद में रह रहा है तो हैदराबाद की हाई कोर्ट के पास जाएगा, अप्लाई करेगा फॉर द प्रोटेक्टिव बेल, और हाई कोर्ट इसको ग्रांट करेगी प्रोटेक्टिव बेल, हिफाजती ज़मानत कुछ दिनों के लिए, कि इस बंदे को छोड़ा जाए ताकि ये उमर कोर्ट में पहुँचे और प्री अरेस्ट बेल के लिए अप्लाई करे सेशंस कोर्ट में। प्री अरेस्ट बेल मिलती है सेशंस कोर्ट के सामने, याद रखिए, सेशन कोर्ट में ही मिलती है प्री अरेस्ट बेल। तो ये कॉन्सेप्ट प्री अरेस्ट बेल का। तो दूसरा जो क्वेश्चन था कि क्या सीआरपीसी में कोई ऐसा प्रोविजन है जो कि डील करता हो प्रोटेक्टिव बेल से, तो उसका सिंपल आंसर है नो। कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं है जो कि प्रोटेक्टिव बेल से डील करता हो। तो हाई कोर्ट कैसे ग्रांट करती है प्रोटेक्टिव बेल? दोस्तों 561A और आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, ये आपको मैं बताता हूँ। सेक्शन 561A जो कि बात करती है इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के बारे में, ठीक है। तो इनहेरेंट पावर्स ऑफ हाई कोर्ट के तहत जहाँ पर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस हाई कोर्ट ऐसा कोई ऑर्डर पास कर सकती है, फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो इनहेरेंट पावर्स के तहत प्रोटेक्टिव बेल ग्रांट की जाती है। और इवन आर्टिकल 15 की भी ये वायोलेशन है। आर्टिकल 15 बात करता है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट से। तो अगर किसी बंदे को, यानी पर्सन ए जो हमारे केस में था, इस बंदे को अगर आप अरेस्ट करते हो जो कि एक्चुअल में जाना चाह रहा है उमर कोर्ट की सेशन कोर्ट में फॉर द प्री अरेस्ट बेल, तो ये तो एक्चुअल में लीगल है, ये ड्यू कोर्स ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है। तो इसको फॉलो करने दो ना, इसको जाने दो वहाँ पर कि वो प्री अरेस्ट बेल वहाँ से ले। अगर आप इसको यहीं पर अरेस्ट कर लोगे तो वो वहाँ पर कैसे पहुँचेगा, जो कि उसका राइट है, ठीक है। अगर जो है वो ऑफेंस बेलेबल है तो प्री अरेस्ट बेल में राइट भी हो जाएगा उस बंदे का। तो उसका राइट भी हो सकता है या डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट, मगर उसको छोड़ो कि वो वहाँ पर जाए। तो अगर आप इसको इसी वक्त अरेस्ट करते हो तो ये आर्टिकल 15 की एट सम एक्सटेंट वायोलेशन हो सकती है, जो कि फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और अगर फंडामेंटल राइट की आप वायोलेशन करोगे तो मिस्टर ए अप्लाई कर सकता है अंडर आर्टिकल 199 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हाई कोर्ट के सामने, ठीक है, कि मेरे इस आर्टिकल की वायोलेशन को रोका जाए, ठीक है। तो इन दो, एक सेक्शन 561 और आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट जो है वो ग्रांट करती है प्रोटेक्टिव बेल। बाकी इसके लिए कोई अलग जो है वो प्रोविज़ो मौजूद नहीं है सीआरपीसी में। तो दोस्तों तीसरा जो क्वेश्चन था कि प्रोटेक्टिव बेल एक बेल है या ऑर्डर है, तो आंसर है ये ऑर्डर है, बेल नहीं है, ठीक है। 561A और आर्टिकल 199 का ये ऑर्डर है, ठीक है। रिट होती है ना, रिट आपने पढ़ी होगी कॉन्स्टिट्यूशन में, रिट। तो रिट टर्म तो कॉन्स्टिट्यूशन पूरे में यूज़ कहीं नहीं हुआ। रिट का मतलब क्या होता है? ऑर्डर। तो ये भी एक ऑर्डर है जो कि 199 में होता है और 561A के तहत होता है, ठीक है। दोस्तों चौथा क्वेश्चन था कि क्या मेरिट पर दी जाती है प्रोटेक्टिव बेल? तो आंसर है बिल्कुल नहीं, ये मेरिट पर, इसके कोई ग्राउंड वगैरह नहीं है प्रोटेक्टिव बेल के कि भाई ये ग्राउंड पूरे हों तो इसको मिल जाएगी, नहीं। फंडामेंटल राइट को बचाना है बस।
फंडामेंटल राइट कि उसके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को बचाया जाए, उसको लिबर्टी पर लाया जाए, ये मस्ट बी ब्रॉट एट लिबर्टी, उसको आज़ाद छोड़ा जाए ताकि वो उस सेशंस कोर्ट के सामने पहुंच सके जहां पर वो प्री अरेस्ट बेल लेना चाह रहा है या उसका जहां पर ट्रायल चलना है। लास्ट क्वेश्चन था कि क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स को भी प्रोटेक्टिव बेल मिल सकती है? आंसर इज यस। प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर क्या होते हैं दोस्तों? कोर्ट ने एक वारंट जारी किया कि भाई पर्सन ए जो है उसको अरेस्ट करके लाओ, और वो बंदा छुप रहा है, अरेस्ट नहीं हो रहा है, कहीं भाग गया है, ठीक है, मिल नहीं रहा है, और कोर्ट जो है वो फिर डिक्लेयर कर देती है इसको एज अ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, इश्तिहारी मुजरिम जिसको कहा जाता है, ठीक है, और प्रोक्लेमेशन का ऑर्डर पास हो जाता है, ठीक है, जिसमें यह कहा जाता है कि जहाँ पर भी देखो इसको अरेस्ट करो, कोई भी इसको देखे वो अरेस्ट करके कोर्ट के सामने लाए। इवन वहाँ पर जो अवार्ड भी रखे जाते हैं कि अगर इसको कोई अरेस्ट करके लाएगा पर्सन ए को तो 5,000, 10,000, 20,000, लाख जो भी खर्चा है वो भी इवन अवार्ड किया जाएगा उस बंदे को जो इसको अरेस्ट करके लाएगा, और इसकी प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जाता है। मैं लॉ का बता रहा हूँ, ठीक है, प्रैक्टिकली अक्सर करके प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाता एक्सेप्ट सम केसेस, ठीक है दोस्तों। तो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर ये होता है, तो इसको भी प्रोटेक्टिव बेल मिलती है, मिल सकती है और मिलनी चाहिए। रीज़न क्या है इसका? रीज़न ये है कि भाई देखें, एक बंदा भले ही छुपा हुआ हो, भाग गया हो, लेकिन अब जब वो प्रोटेक्टिव बेल लेने आ रहा है, लेना चाह रहा है, तो इसका मतलब है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो कर रहा है, तो करने दो ना। जब आप उसको प्रोटेक्टिव बेल दोगे तो वो कंसर्न्ड कोर्ट में जाएगा और वहाँ पर उसका ट्रायल शुरू होगा। आपने उसको प्रोक्लेमेशन भी इसलिए जारी किया था ना कि इसको अरेस्ट करो और कोर्ट के सामने लाओ, अपीयर कराओ, तो वो बंदा खुद अपीयर हो रहा है तो होने दो ना, ठीक है। तो सिंपल इसका मतलब यही है। तो दोस्तों अगेन जो है वो आप इस केस को पढ़ सकते हो, पाकिस्तान क्रिमिनल लॉ जर्नल का जो केस है 290 2023 लाहौर हाई कोर्ट, इसमें ये तमाम गाइडलाइंस प्रोवाइडेड हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।